क्षमा एनक्लेव में क्षेत्रीय पार्षद कन्हैया लाल कुशवाहा ने कोई काम नहीं करवाया। जनता समस्या से जूझ रही है। जनता का कहना है कि हमारे यहाँ के रोड नहीं बने हैं। आए दिन टू व्हीलर वाहन निकलने में दिक्कत होती है व क्षेत्रीय लोगों को धूल मिट्टी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से रमन अरोड़ा की रिपोर्ट। एक मेरी सबसे बड़ी जो ऑब्जर्वेशन ये है कि पिछले 2 सालों से कोई बड़े बुजुर्ग मारुति स्टेट में टहलने नहीं निकल पाए और कोरोना के बाद से ये था कि वो हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन जब इतनी सारी धूल उड़ेगी तो अस्थमा ही होगा या उससे भी बहुत कोई भयंकर बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। तो फिर क्या कर रहे हैं हम इस बारे में, वो बहुत मायने रखता है। हम 22 साल पहले यहाँ पे आए थे, तब से आज तक या तो इसके ग्रह नक्षत्र गड़बड़ है कि इसको ऐसे लोग मिले जो जिसकी निगरानी करें। पता नहीं वो क्या करते हैं। इन्होंने भी बताया कि वो अलग अलग अपने बिजनेस में बिजी रहते होंगे, पर ये बहुत ख़राब बात है कि हम यहाँ से जाने को मजबूर हैं। वाकई में हमारे रिश्तेदार आते हैं, किसी के यहाँ कोई फंक्शन है तो वो खुशी खुशी आते हैं, लेकिन मारुति स्टेट आते आते उनके किडनियों से कभी टायर पंचर हो जाता है, वो पूरा मूड ख़राब हो जाता है। कोई रिश्तेदार, अब हम सोचे कल को हमारी किसी की शादी होगी तो वो ऐसे जगह पर नहीं लाना चाहेगा कि भाई अपने रिश्ता करे जहाँ सारा रोड ऐसा टूटा। इससे बढ़िया गाँव में होता है। गांव में एक रोड होता है, वो एकदम बढ़िया होता है, सीधा सीधा, कोई खराबी नहीं होती। लेकिन 22 साल से इस रोड की ऐसी किस्मत खराब है कि कुछ कर नहीं सकते। मतलब सोचा ही नहीं जा रहा कि हो क्या सकता है। तो यहाँ के पार्षद का नाम इनको ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ के पार्षद का नाम कन्हैया लाल कुशवाहा मैंने बताया आपको, जो कि नकारा है बिल्कुल। इससे तो पहले तो वही दिक्कत है। अब गुस्सा तो देखो हम सभी में है, उसका हम शब्दों में बोलें या ना बोलें, पर कुल मिला के जो हम झेल रहे हैं और हम किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं उसका वो मुद्दा बनाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं महसूस होती। पर यह है कि समाधान होना इम्पोर्टेंट बात है। वो कब होगा हमने उम्मीद छोड़ दी है। आपकी परेशानी कितने साल से है? परेशानियाँ तो समझ लीजिए जब से हम आए हैं 2000 से। शुरू में 1-2 साल टहलते थे, लेकिन अब या तो ऐसा हो कि डेली ट्रैक्टर चलते हो, ट्रक चलते हो तो रोड उखड़ जाए। अब ये क्या क्वालिटी यूज़ करते हैं, जब वो नहीं चलते ट्रक फिर भी है यही हाल है ना। तो फिर ये है ना, बारिश में तो ये पूरा तालाब बन जाते हैं, रहना मुहाल हो जाता है। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, गाड़ी स्लिप, टू व्हीलर तो स्लिप होते रहते हैं। और ये 2 साल से तो मैं ऐसे देख रहा हूँ इसको, रोड को। पहले की बात है। हाँ, लॉकडाउन से पहले से ही इस तरह से खुद ही पड़ी रही। वार्ड नंबर 68 है ये, मारुति स्टेट अलवतिया रोड। ये पार्षद महोदय यहाँ कभी झांक करके नहीं देखते। कई बार इनसे बोला है हमने, कई बार हम सब इकट्ठे होकर के इनके पास जाते रहते हैं, लेकिन ये कोई तवज्जो नहीं देते यहाँ की समस्याओं को। वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं। कोई बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन यहाँ का की समस्याओं पे, यहाँ के नागरिकों की समस्याओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस क्षेत्र को उन्होंने नरक बना करके रख दिया है। हम और कितनी कहें इनके लिए, लेकिन हम शर्म आती है हमको ये सब कहने में। और ये जो है ये सिम्किंस स्कूल से इधर आते समय इतनी धूल उड़ती है, इतने गिट्टियाँ डाल दी थी, मिट्टी डाल दी थी, तो उसके बाद में पानी तक नहीं डाला उसके ऊपर। जब भी हम लोग आते हैं, जितने भी वाहन आते हैं, उससे धूल उड़ती है और ये गिट्टियाँ उखड़ती हैं, गिट्टियों से के लग भी सकती है, फिसल करके दोपहिया वाहन हल फिसल जाते हैं उसमें। कई बार हमें चोटिल भी हो गए हम। तो कृपया इसका संज्ञान ये हमारे पार्षद महोदय लें, तो जिससे कि यहाँ का कुछ हम नरक में जीवन जो जी रहे हैं उसमें हमारा सुधार आए कुछ। लेकिन नहीं तो हम यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।